हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस कराया जा रहा है। फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर प्लस इंटर एग्रीकल्चर दोनों क्लासेस का लगातार वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो बेटे, दोनों बोर्डों का जो आपका यूपी बोर्ड है प्लस उत्तराखंड बोर्ड है, दोनों बोर्डों का बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल आपका सेम है। कोई भी आपको टेंशन नहीं है, चाहे आप यूपी बोर्ड से है या फिर है उत्तराखंड बोर्ड से। तो बेटे, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी आप पढ़ रहे हो, और एग्रोनॉमी में है चैप्टर यूनिट 2 में बेटे हम बात करेंगे आज मृदा की, मिट्टी की। कणों के आधार पर सबसे पहले समझेंगे हम मिट्टी क्या होती है, मिट्टी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, और इसके बाद कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। तो बेटे 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक देखना। और बेटे, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आप 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और बेटे अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट के PDF नोट्स प्लस वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि आपका जो क्लास है वो 11 AG है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है, यूनिट आपका 2 है। सबसे पहले हम समझेंगे मृदा, मिट्टी के बारे में थोड़ा सा समझिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कि कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। तो देखो, प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित चट्टानों के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानों के चूर्ण की जो पतली सतह या पतली तह पृथ्वी के ऊपरी भाग को ढकती है। जैसे भाई प्रकृति है, प्रकृति में क्या होगा, प्रकृति में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे वायु का चलना, हवा का चलना है, इस प्रकार से एक्टिविटी होती है। तो उनके द्वारा जो निर्मित भाई चट्टाने हैं, ठीक है, उन चट्टानों की जो चट्टाने हैं, चट्टानों के चूर्ण की जो पतली तह पृथ्वी के ऊपरी भाग को ढकती है। पृथ्वी का ये ऊपरी भाग है, इस भाग को तो ये ढकेगी। इस प्रकार से ये चट्टानों का रूप ले लेगी। धूल, कण, मिट्टी, वायु जो भी होगी, हवा के कारण ये सब इकट्ठी हो जाएगी एक स्थान पे। तो चट्टानों के चूर्ण की जो पतली तह है, ये पृथ्वी की जो पतली तह है, इसके ऊपरी भाग को क्या है, ढकती है। और उचित जल एवं वायु की मात्रा के साथ पौधों को संभाले व कुछ सीमा तक उनके भोजन का अवलंब है। क्या है, फिर से समझो, कह रहा है उचित जल वायु की मात्रा के साथ पौधों को संभाले व कुछ सीमा तक उनके भोजन का क्या है, अवलंब है, मृदा कहलाती है। आगे समझिए, इस प्रकार मृदा कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का, देखो इस प्रकार से मृदा का क्या है भाई, कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड है जो एक पतले आवरण के रूप में पृथ्वी को ढकती है। जो एक पतले आवरण के रूप में इस पृथ्वी है, इस पृथ्वी को इस प्रकार से क्या करती है, ढकने का काम करती है। आपने क्या समझा कि इस प्रकार जो मिट्टी है, मृदा है, मृदा के अंदर कार्बनिक होते हैं, आपको पता है भाई, कार्बनिक एवं खनिज पदार्थ भी होते हैं। कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक क्या है, पिंड है, जो एक पतले आवरण के रूप में पृथ्वी को ढकने का काम करते हैं, जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जितने भी पौधे को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो जल एवं वायु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने मिट्टी को समझा। अब बेटे थोड़ा सा हम समझेंगे इसमें कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। तो कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, 1 से 2 बार वीडियो को देखना, पूरा टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो के बेटे लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। तो बेटे कणों के आधार पर हम मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो एक बात समझ लो, देखो मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं। तो कणों के आधार पर हम मिट्टी का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। जैसे कण क्या भाई, छोटे कण हो सकते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म कण हो सकते हैं, इस प्रकार से सूक्ष्म कण हो सकते हैं, छोटे कण हो सकते हैं, बड़े कण हो सकते हैं,
इससे भी बड़े कण हो सकते हैं। तो इन कणों के आधार पे हमें क्या पढ़ना है, मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ना है। तो समझिए आगे, देखो मृदा कण भिन्न भिन्न आकारों में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मिट्टी के अंदर कण है, ये कण देखो इस रूप में हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है, इतना बड़ा साइज, और सूक्ष्म भी हो सकते हैं। तो भाई इन कणों के आधार पर जो मिट्टी के कण है, मृदा के कण है, या मिट्टी के कण बोलो या मृदा के बोलो, बात एक ही है, भिन्न भिन्न आकारों में पाए जाते हैं। तो उन्हीं कणों के आधार पे हम मिट्टी का क्या करेंगे, वर्गीकरण। आगे समझो, तथा भिन्न भिन्न आकार वाले कणों का अनुपात भी मृदाओं में भिन्न भिन्न पाया जाता है। जैसे कि आपको एक बात पता चल गई, भाई ये क्या है, मिट्टी है, जैसे खेत की मिट्टी है, और इस मिट्टी के अंदर जो कण है वो भिन्न भिन्न आकार के हैं। जैसे इस प्रकार से छोटा कण है, बिल्कुल सूक्ष्म कण है इस प्रकार से, और थोड़ा बड़ा कण है, और इतना बड़ा कण है। तो ये जो कण है, इनके कणों का क्या है, भिन्न भिन्न आकार है, और इन्हीं कणों के भिन्न भिन्न आकारों के बेस पे तो हम मिट्टी का वर्गीकरण कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, भिन्न भिन्न आकार वाले जो कण हैं, इनका अनुपात भी मृदा में भिन्न भिन्न होता है। अनुपात का मतलब है रेशियो, इनका रेशियो, इसका रेशियो, इस और ये जो रेशियो है इनका रेशियो मिट्टी के अंदर भिन्न भिन्न आकार का, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, अलग अलग होता है इनका रेशियो। तो देखो, अतः मृदा को मृदा कणों के आकार और मृदा में उसके अनुपात के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। दो बातों को ध्यान में रखा है, एक रखा गया है मृदा के कणों का, और दूसरा रखा गया है उसके अनुपात का, मृदा में उसके कणों के अनुपात को। तो कणों के अनुपात को देखते हुए और मृदा के कण को देखते हुए मिट्टी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? पहला है पथरीली मिट्टी समझेंगे। इसके बाद कंकरीली मिट्टी मृदा, नेक्स्ट है बलियो मृदा, और इसके बाद है बलियो दोमट मृदा। 5वें नंबर पर देखिए दोमट मृदा, फिर है सिल्ट मृदा, नेक्स्ट है सिल्ट दोमट मृदा, और नेक्स्ट है चिकनी दोमट मृदा, और नेक्स्ट है चिकनी मृदा। तो ये देखिए 9 प्रकार हैं टोटल। इस प्रकार को हम इस 9 प्रकार को अब आराम से समझेंगे, किसके आधार पे, कणों के आधार पर, कि किस मिट्टी में कितने सूक्ष्म या कितने बड़े किस प्रकार के कण पाए जाते हैं, और उनका अनुपात कितना होता है, रेशियो कितना होता है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी पथरीली मृदा। बेटे देखिए फर्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है पथरीली मृदा। तो देखिए मृदा कणों के आधार पर मिट्टी के वर्गीकरण हमने पढ़ा। इसमें देखिए हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है पथरीली मिट्टी। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें पथरीली मिट्टी को समझेंगे। क्या पथरीली जो मिट्टी है उसमें कण है वो कितने बड़े होते हैं, दूसरा पथरीली मिट्टी क्या कृषि के योग्य है या नहीं है, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे, इन बातों को हम समझेंगे। देखो पथरीली मृदा में आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस प्रकार की मृदा कणों का जो व्यास होता है वो 3 मिमी, कितना, 3 मिमी से बड़ा होता है। यह मृदा चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। जो चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं, इस प्रकार से इन चट्टानों के ही टूटे हुए अलग से क्या होते हैं, ये कण होते हैं पथरीली मृदा में। आपने क्या समझा, इस प्रकार की मृदा कणों का जो व्यास होता है 3 मिमी से भी बड़ा होता है। यह मृदा चट्टानों के टूटे हुए कण होते हैं। इस प्रकार की भूमि पहाड़ी नदियों के पास, कहां पे, इस प्रकार की जो भूमि होती है वो पहाड़ी नदियों के पास पाई जाती है, तथा इस भूमि में पानी रोकने की क्षमता नहीं होती। देखिए मेन पॉइंट ये है, इस प्रकार की जो पथरीली मृदा होती है इसमें पानी रोकने की क्षमता नहीं होती। जिसमें पानी रोकने की क्षमता नहीं होती, क्या उसमें खेती की जा सकती है, क्या वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है? आगे चलिए आगे विचार करते हैं इस पर। तथा इसमें पोषक तत्वों को संचित रखने की क्षमता भी नहीं होती, और इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों को भी संचित करने की देखिए क्षमता नहीं होती। अतः यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। भाई कृषि के लिए तो यह मिट्टी लाभदायक नहीं है। कौन सी? पथरीली मृदा। तो आपने क्या समझा, इसका आकार, मृदा कणों का जो व्यास है वो कितना है, 3 मिमी से बड़ा होता है। इसके बाद है यह मृदा चट्टानों के टूटे हुए एक प्रकार से टुकड़े होते हैं। इस प्रकार की भूमि जो है वो पहाड़ियां मिट्टी के पास, इस प्रकार की भूमि पहाड़ी नदियों के पास पाई जाती हैं, तथा इस भूमि में पानी रोकने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, तथा इसमें जो पोषक तत्व है, पोषक तत्वों को संचित करने की क्षमता भी नहीं होती।
जब ना तो इसके अंदर पोषक तत्वों को संचित करने की क्षमता होती है, ना ही पानी रोकने की क्षमता होती है, कण काफी बड़े बड़े होते हैं, तो क्या ऐसी भूमि में या ऐसी मिट्टी में फसल उगाई जा सकती है? तो ये उचित नहीं है बेटे, कृषि के लिए ये उपयुक्त मिट्टी नहीं है, उपयुक्त नहीं होती है। कौन सी? पथरीली मृदा। अब बेटे आगे चलते हैं, हम आगे समझेंगे कंकरीली मृदा। सेकेंड हेडिंग हमारी वो है कंकरीली मृदा। तो कंकरीली मृदा को समझिए, इसके अंदर कंकरीली मृदा के अंदर कणों का आकार कितना होता है, क्या ये खेती के लिए उचित है, कृषि के लिए उचित है या नहीं है। देखो इस मृदा के कणों का आकार, कौन सी? कंकरीली मृदा, कितना होता है? 2 मिमी से बड़ा होता है, तथा इस भूमि में जैविक पदार्थों की क्या होती है? कमी। देखो ये लिखा है कमी, किसकी कमी? जैविक पदार्थों की कमी, और चूने की होती है अधिकता। तो जिसके अंदर जैविक पदार्थों की कमी होगी, चूने की अधिकता होगी, क्या उसमें कृषि की जा सकती है? नहीं। यह मृदा कृषि के लिए कैसी होती है? उपयुक्त और लाभदायक नहीं है। देखो उपयुक्त भी नहीं है और बिल्कुल भी कृषि के लिए ये लाभदायक नहीं है। तो कंकरीली मृदा में आपको ये बताना है कि इस मृदा के कणों का आकार 2 मिमी से भी बड़ा होता है, तथा इस भूमि में जैविक पदार्थों है उनकी कमी पाई जाती है, चूने की मात्रा अधिक होती है, और ये मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त और लाभदायक नहीं है। नेक्स्ट बेटे हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी बलुई मृदा। ये बेटे अगली हेडिंग समझिए, अगली हेडिंग है हमारी वो है बलुई मृदा। देखिए बलुई मृदा को आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये हेडिंग कुछ मेन है। देखो इस मृदा के कणों का जो व्यास होता है वो 2 मिमी से देखो 0.2, कण का आकार बिल्कुल छोटा है उन दोनों हेडिंगों की अपेक्षा। जो पथरीली मृदा पड़ी थी आपने और कंकरीली मृदा पड़ी थी उनसे थोड़ा इसका आकार है वो छोटा होता है। इसके बाद देखो इन मृदाओं में बालू की जो मात्रा होती है वही 85 से 100%, 85 से 100% होती है बालू की मात्रा। कौन सी? बलुई मृदा के अंतर्गत। इसमें सिल्ट पाई जाती है 0 से 15%, क्ले 0 से 10%। इस मृदा में जो क्वार्टज अभ्रक, इस मृदा के अंदर क्या है? क्वार्टज अभ्रक तथा सिलिका के कण भी पाए जाते हैं। किसके? सिलिका के कण भी पाए जाते हैं। यह मृदा नदियों के किनारे अधिक पाई जाती है। कौन सी मृदा? बलुई मृदा। बलुई मृदा है वो नदियों के किनारे अधिक पाई जाती है। इसे हल्की मृदा भी कहते हैं। बलुई मृदा तो कहते हैं, बलुई मृदा को हल्की मृदा भी कहा जाता है। इसमें देखिए जल और वायु का जो संचरण है वो अधिक होता है। अब जिसमें देखो जल और वायु का संचरण अच्छे से होता है वो मिट्टी है कृषि योग्य होती है। तो आपने समझा कि इसमें जल और वायु का संचरण अधिक होता है, कृषि क्रियाएं सरलता से होती है, कृषि क्रियाएं भी सरलता से होती हैं। इस मृदा में आप मूंगफली, बाजरा, इसके बाद लौकी, शकरकंद आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो ये हो गई हमारी बलुई मृदा। अब बलुई मृदा के बाद हम समझेंगे बलुई दोमट मृदा। हेडिंग है बेटा वो है हमारी बलुई दोमट मृदा। क्या है? बलुई दोमट मृदा। देखो इस प्रकार की मृदा में जो बालू है 63%, सिल्ट है आपकी 20%, क्ले है 13% तथा अन्य पदार्थ 4% पाए जाते हैं। कौन सी प्रकार की मिट्टी में? हम बात कर रहे हैं बलुई दोमट मृदा में। बलुई दोमट मृदा, इस प्रकार की मृदा में बालू 63%, सिल्ट 20%, क्ले 13% और अन्य पदार्थ 4%। इसे हल्की दोमट मृदा भी कहते हैं। इसे देखिए क्या कहते हैं? हल्की दोमट मृदा भी कहते हैं। इस प्रकार की मृदा उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ। जो मृदा उपजाऊ होती है उसमें तो कृषि आराम से करते हैं, कृषि के लिए वो मिट्टी उपयोगी होती है। यह मृदा जड़ व तना वाली सब्जियों के लिए अधिक उपयोगी होती है। जिसकी यह मृदा कैसे? जड़ व तना वाली सब्जियों के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से देखिए हमने बलुई दोमट मृदा भी आराम से समझ ली। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी दोमट मृदा। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। नेक्स्ट हेडिंग है बेटे हमारी वो है मृदा दोमट। तो देखो दोमट मृदा, तो दोमट मृदा को अच्छे से समझिए, ये भी बहुत अच्छी मिट्टी है। कौन सी? दोमट मृदा। तो बेटे इस मृदा में देखिए जो बालू होती है वो 42%, इसके बाद सिल्ट है 40% और चिकनी मिट्टी है वो है 16%।
जो दोमट मृदा है आपकी, इस दोमट मृदा के अंदर बालू है 42%, सिल्ट है 40%, चिकनी मिट्टी है 16% और अन्य वस्तुएं कितनी 2% होती हैं। यह मृदा कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कृषि की फसल के लिए सबसे बेस्ट है तो वो कौन सी है, दोमट मृदा। इस प्रकार की भूमि में वायु और जल का जो संचार है वो सुचारू रूप से होता है तथा मिट्टी मुलायम और भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी कैसे हो जाती है बेटे, मुलायम और भुरभुरी हो जाती है तथा कृषि क्रियाएं सरलता से होती है। कृषि क्रियाएं कैसी होंगी, सरलता से। क्यों होती है, मिट्टी आपको पता है मुलायम भी हो जाती है और उसकी भुरभुरी भी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार की भूमि में दोमट मिट्टी के अंदर वायु तथा जल का संचार सुचारू रूप से होता है। इस भूमि में भाई ज्वार, बाजरा, गेहूं, गन्ना, तिलहन और दलहन से संबंधित, दलहन का मतलब है फली वाली, जैसे मूंग हो गई आपकी, सोयाबीन हो गई आपकी, इसके बाद सरसों हो गई, इस प्रकार से जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो आदि सभी अच्छी तरीके से होती है। तो ये दोमट मृदा है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो बेटे दोमट मृदा भी हमने अच्छे से कवर कर लिया, इस हेडिंग को भी समझ लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है सिल्ट मृदा। ये अगली हेडिंग है हमारी वो है सिल्ट मृदा। तो सिल्ट मृदा को आप समझिए। देखिए सिल्ट मृदा में, इस मृदा के अंदर 20% तक बालू और 80% तक सिल्ट। 20 प्लस 80 का रेशियो होता है, 20% बालू है प्लस 80% आपकी क्या है, सिल्ट है। ये रेशियो है 20-80 का होता है। इस मृदा में पानी सोखने की जो शक्ति है वो कम, पानी सोखने की जो सिल्ट मृदा है इसमें पानी सोखने की जो शक्ति है, ये शक्ति कैसी होती है, कम, और पानी रोकने की शक्ति अधिक होती है। पानी रोकने की शक्ति अधिक होती है और मिट्टी जो है वो सोखती पानी को कम है। कौन सी, सिल्ट मृदा। समझ गए। सिल्ट मृदा के अंदर क्या होता है, 20% बालू होती है और 80% क्या होता है, सिल्ट होता है। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है सिल्ट मृदा, इसमें पानी सोखने की जो मात्रा है वो कम होती है, पानी की सोखने की शक्ति कह सकते हो आप कम होती है, और पानी रोकने की शक्ति वो अधिक होती है। इसमें हम गन्ना, धान, बरसीम आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। गन्ना, धान और बरसीम आदि फसलें उगा सकते हैं। कौन सी में, सिल्ट मृदा में। ये जो सिल्ट मृदा है ये गन्ना, धान, बरसीम के लिए अति उचित है। तो बेटे अगली हेडिंग हमारी जो होगी वो होगी सिल्ट दोमट मृदा। बेटे अगली जो है मेरी हेडिंग है नेक्स्ट वो है सिल्ट दोमट मृदा। कैसी है, सिल्ट दोमट मृदा। तो सिल्ट दोमट मृदा को भी समझते हैं। आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप अगर नए स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक ना तो फिजिक्स पढ़ी है ना बॉटनी पढ़ी है, किसी भी सब्जेक्ट की आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो बेटे मेरे चैनल पे आप जुड़िए। अब मेरे चैनल से जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। मेरे चैनल पर जुड़ने के बाद बेटे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो बेटे चलते हैं आगे, समझते हैं सिल्ट दोमट मृदा क्या है। देखो इस मृदा में लगभग भाई 15% चिकनी मृदा, इसके बाद 19% बालू और 65% सिल्ट, 1% अन्य पदार्थ होती है। सिल्ट दोमट मृदा में क्या होता है, 15% चिकनी मृदा होती है, 19% बालू होती है और 65% सिल्ट होती है, 1% अन्य पदार्थ। इस भूमि में चिकनी मिट्टी, इस भूमि के अंदर चिकनी मिट्टी की संजकता नहीं होती और ना ही इसमें भूमि की किरकिराहट ही होती है। इस भूमि की जो जल धारण क्षमता है वो अधिक होती है। ये है सिल्ट दोमट मृदा। अब बेटे सिल्ट दोमट मृदा के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी चिकनी दोमट मृदा। चलिए बेटे अगली जो हेडिंग है हमारी वो है चिकनी दोमट मृदा। तो बेटा इस हेडिंग को भी समझते हैं हम कि चिकनी दोमट मृदा है वो क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, उसका जो भी पाया जाता है उसका रेशियो क्या है। तो देखो इस मृदा में जो बालू है, बालू पाई जाती है 35%, सिल्ट पाई जाती है 38% और चिकनी मिट्टी है वो पाई जाती है 26% तथा अन्य पदार्थ होते हैं वो लगभग 1% होते हैं। इस मृदा में रंध्र अवकाश प्रतिशत अधिक होता है जिससे जलधारण क्षमता भी अधिक होती है। इस प्रकार की मृदा में लगभग सभी प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। इस प्रकार की जो मृदा है चिकनी दोमट मृदा है, इसमें देखिए सभी प्रकार की फसलें आप अच्छे से उगा सकते हो या पैदा कर सकते हो।
तो चिकनी दोमट मिट्टी भी बढ़िया है। तो बेटे 8वां पॉइंट भी हमने समझा और 9वां पॉइंट है चिकनी मृदा। तो बेटे चिकनी मृदा को भी हम अच्छे से समझेंगे। वीडियो को बेटे आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। ये बेटे अब हमारी इस क्वेश्चन की लास्ट हेडिंग है चिकनी मृदा। तो चिकनी मृदा को समझिए, चिकनी मृदा में क्या क्या पाया जाता है, उसका किसका कितना रेशियो है और ये भूमि के लिए और ये भूमि नहीं सॉरी कृषि के लिए किस प्रकार से उपयोगी है वो भी आप समझिए। देखो इस मृदा के अंदर अगर हम बालू की बात करें तो 30% तो बालू है, सिल्ट है इसमें 30% और चिकनी मिट्टी की बात करें तो वो है 40% यानी 40%। भीगी दशा में कंडीशन क्या हो, भीगी दशा हो तो भारी चिकनाहट होती है। भीगी दशा में कैसी होती है, जब मिट्टी भीगी हुई होती है तो भारी चिकनाहट होती है, लेकिन सूखने पर यह सख्त हो जाती है यानी कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ये भारी भूमि कही जाती है। ये जो चिकनी मिट्टी है इसको हम क्या कहेंगे, भारी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि हल चलाने में इसमें भारी परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है हल चलाते समय। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये भारी होती है और सूखने पर ये बहुत टाइट हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। इस मृदा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता देखिए इस मिट्टी की बहुत अधिक होती है। धान के लिए यह उत्तम भूमि है। धान की फसल की बात करें तो धान की फसल के लिए ये उत्तम भूमि है, कौन सी, चिकनी मिट्टी। तो बेटे इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी अभी तक हम यूनिट पढ़ रहे थे, दो यूनिट आपकी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब बल लाइनर बारे क्वेश्चन आपके बच्चे बल लाइनर टाइप के और ऑब्जेक्ट टाइप के, तो वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो मेन थे वो आपके करा दिए। अब आपकी जो यूनिट नंबर 3 है वो स्टार्ट होगी, यूनिट नंबर 3। तो नेक्स्ट टाइम बेटे हम यूनिट नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।